नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। सब मैं सतवारी के गवर्नमेंट स्कूल में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली जो प्रोग्राम है स्वामी मधु परमहंस जी का, साहेब बंदगी जी का जो है इस समय यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको पास दिखा के जो है दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इस सत्संग में जो है वो जो मंथली इनके द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं, मंथली बेस पे ये जो प्रोग्राम होता है और अमूमन ये प्रोग्राम जो है वो सतवारी में ही होता है। यहाँ पे इससे पहले मैं थोड़ा और दिखाऊं, मैं जहाँ संगत जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक बार कैमरा घुमाऊंगा, आप देख सकते हैं महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर कोई यहाँ पे इस समय आए हैं और इस प्रोग्राम को जो है वो सुनकर अपने जीवन में अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें अगली जो होंगी स्वामी मधु परमहंस साहेब बंदगी की, क्या आप कुछ प्रवचन दे रहे हैं वो दिखाने की और सुनाने की कोशिश करेंगे। कोई गलत नहीं है। मैं मशीनों पर काम करता हूँ, थोड़ा ध्यान हटा दिया ना तो पूरी गड़बड़ हो गई। और एक गल दसो, अपमान बनने लगेंगे या रुड़ जाएंगे? देखो, इसको परमार्थ की चिंता थी। बोला हूँ एक गल दसो, अपमान बनने लगेंगे या रुड़ जाएंगे? ऐसा नहीं है, सब भाषाएं जानता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलता फौजी भाषा हूँ, ये सब समझ सकते हैं। नहीं तो यूपी में मैं क्या करता हूँ, अवधी भाषा बोलता हूँ तो कभी कभी यहाँ आकर वही भाषा बोल लेता हूँ, फिर तो ये डिफिकल्टी होगी। मैं बोला सुन लखविंदर, जेड़े ने नियम आपको बताए हैं उनका पालन कर दो। बोला वो तुझी कृपा है, वो करो। मैं बोला तू फिर बनने लग जाएगा। बोला कितना? तो साथ दे हो, ध्यान करना है, बैठना है, भजन करना है, आरती करना है। अपा कुछ नहीं कर रहे, अपा भी बनने लगेंगे। जेड़ा कर रहा है वो भी काजे वास्ते दस दोगे, इतना करना उतना करना, बैठना उठना किए। मैं बोला सुनो भाई, इसका सवाल तो ये कहेंगे नहीं गुरदीप। मैं बोला तू बनने लगेगा, रुड़ते घिसते पिटते, खल चमड़ी उतरते गोते खांदे बनने लगेगा। जेड़ा ध्यान भजन सब करे सीधा जाएगा। और दसो कि चाहे बोला गल समझ में आ गई, गल समझ में आ गई। तो भाई आपको ध्यान भजन करना ही करना है। ये अपने दिमाग में ये चीज सेट करो, आपको ध्यान भजन करना ही करना है। वजह जब आप मुझसे जुड़े तो आपको मैंने कुछ नियम बताए, आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ। आपको ध्यान भजन करना ही करना है, चाहे आप कुछ भी प्राप्त कर चुके हो, आपको ध्यान भजन करना है। नहीं तो आपका मन मोटा हो जाएगा, फिर आपको दोबारा उसी ढर्रे पर ले जाएगा। आत्मा सतलोक से आई थी ना, निर्मल थी, आवरण पड़ गया कि नहीं माया का, तो आप पर मन माया का आवरण पड़ जाएगा। बच्चा 4-5 दिन अगर नहीं जाता है स्कूल तो कितना लॉस हो गया। क्रमबद्धता जो लेसन्स की थी वो भी स्टॉप हो गई, काफी लॉस हो गया उसका। इसी तरह आपको भजन, यह संसार काल को देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। सुमरण को इतना वजन दे दिया गया है, आप समझिए ना, आप समझे नहीं, धीरे धीरे मन मोटा होता जाएगा, आपको वापस दुनिया में रमाता जाएगा। है रखना, भक्ति 2 चीज से हो सकती है, शौक से या खौफ से। खौफ भय क्या रखना, ये जीवन खत्म होने के बाद किस तरफ जाऊंगा, मैंने क्या रास्ता चुना है आगे के जीवन के लिए, ये भय रखो। और ये बहुत बड़ा भय होना चाहिए। दूसरा शौक रखो कि प्रभु से मिलना है, वहां मेरा ओरिजिन है, मैं उसका अंश हूँ। ये तो दुनिया के सभी धर्मशास्त्र बोल रहे हैं, वह साहब की मौजी धूप भी निकल रही है। तो भक्ति शौक से और खौफ से हो सकती है। अगर आप सुमरण नहीं करेंगे, धीरे धीरे मन मोटा होता जाएगा, आपको वापस दुनिया में खींचना चाहेगा। इसलिए साहब क्या बोल रहे हैं,
जब लग यानी तक, जब लग तन में प्राण रहा है, जब तक शरीर में प्राण रहे, निरखे शब्द न अंत है जाए। एक तो गुरु शब्द का उल्लंघन कभी न करे और सुमरण करते रहना। सुमरण पर तो साहब जी ने सबसे ज्यादा बोल दिया है, मन पर बहुत बोल दिया है। एक ही वाक्य कितना, वो राजेंद्र आता है राजस्थान से, वो बेचारा मेरा वो वाक्य कई स्टिकर छपवा कर मुझे दे दिया। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए स्वामी माया समा। अभी मैं जो बैठते ही एक बात कही, वहीं पर आऊंगा पलट। तो इस तरह से आपको रास्ता क्या दिया? सूरत का रास्ता दिया, सूरत योग बोला। अगर आपकी सूरत पूरी दुनिया में घूमती रहेगी तो भूल जाओगे। फिर वही प्रमाण फिर दोबारा दूंगा, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। अगर आपकी सुरती दुनिया में घूम रही है तो मृत्यु के समय क्या होगा वो सतर्क रहना। जहां आशा तहबासा हुई उसको टाल सके ना कोई। आप चेक करो आपका मूल ध्यान किस तरफ है, वहीं जाओगे। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरिता में दूर समाये। हालांकि आपके अंदर साहब की ताकत जमी हुई है, प्रमाण देता हूं। कभी कभी भयावह चीजें आपको सपने में मिलती है, एकाएक आप स्मरण करने लग जाते हैं और वो चीजें हट जाती है। जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो हाथ खड़ा करना। इसका मतलब है आपने याद नहीं किया, ऑटोमेटिक वो चीज आपके पास आ गई। आप में वो रमी हुई है ना चीज, इसको मजबूत करना है, इसको मजबूत करना है। आप देखो आपका ध्यान कहाँ है, सावधान। जगत के किसी भी पदार्थ में अपना ध्यान नहीं रमाना। क्यों बताऊं? एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। दुनिया में कैसे रहना है, सब में रमिए, सब में रहिए, कहिए हाँ जी हाँ जी। सब में रमिए, सब में रहिए, कहिए हाँ जी हाँ जी। करना कौन सा है? जो उचित है। एक लड़की ऑफिसर हुई, मेडिकल साइड से थी, तो आर्मी ज्वाइन किया। मैंने इसे एक ट्रिप दी। मैं बोला सेना में एक अनुशासन है, अपने से सीनियर से मुंह नहीं लड़ाना। अनुचित है तो नहीं करना, लेकिन मुंह नहीं लड़ाना। स्टार्ट में उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी नौकरी करने की। मैंने जो ट्रिप्स दिए ना, उसके बाद बोला अब तो गुरुजी बहुत आराम से नौकरी हो रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चेक करो आपकी आंतरिक एडजस्टमेंट किसी दुनिया की चीज में तो नहीं है। अगर आपकी एडजस्टमेंट, आपका कंसंट्रेशन किसी दुनिया की चीज में ज्यादा है, वहीं जाओगे, वहीं जाओगे। चेक करते रहना। जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तक। आप चेक करना आपका ध्यान कहाँ है। कोई चीज प्रिय नहीं लगे दुनिया में, क्या प्रिय है? कुछ भी तो नहीं। कहे कबीर सुनो गए साधो, ये रुई लपेटी आ गए। किन चीजों को प्रिय कह रहे हैं? सब तो चला चली का मेला है। हवस बढ़ाती जाएगी ये चीजें, और दुनिया में दो चीजें ज्यादा अट्रैक्टेड है, वहां बचना। चलो चलो सबको कहे, चलो चलो सबको कहे,
पहुँचे रोला कोय बीच में दुर्गम घाटी धोए, दुर्गम घाटी धोए, चलो चलो सबको कहे पहुँचे रोला कोय। साहब कह रहे हैं चलो चलो सबको कहे पहुँचे रोला कोय, पहुँचे रोला कोय बीच में दुर्गम घाटी धोए। क्या है? कह रहे सभी कह रहे हैं ईश्वर की तरफ चलो, आपका ध्यान जिन चीजों में है वहीं जाओगे। इसी को वासुदेव कृष्ण ने भी कहा अंत मत है सागत है। इसलिए एक सन्यासी क्या करता है पता है? प्राचीन काल में हमने देखे, अभी मैं इस 18 अप्रैल को 74वां जन्मदिन मनाना है, मैंने देखे बड़े बड़े सन्यासियों के डेरे होते थे। वो सन्यासी थे, वो संसार को त्याग करके केवल ब्रह्म का रमण करते थे। आज ट्रेडिशन खत्म हो गई, आज तो भक्ति क्षेत्र, व्यापार और राजनीति से जुड़ गए। तो वो सन्यासी फिर क्या करता है? वो एक ट्रैक चुनता है कि मेरा ध्यान दुनिया में कहीं भी नहीं हो, और हमारा वेद भी, हमारे धर्म में भी इस जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का है। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, सुर दुर्लभ संतन सब गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाए परलोक सवार। आप ध्यान दें, दुनिया के जितने भी धर्म है इस मान्यता को स्थापित कर रहे हैं इस लाइफ के बाद भी आगे का जीवन है। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, वो सब कह रहे हैं उसके बाद आगे लाइफ है। लेकिन आदमी उसके लिए चिंतन नहीं कर रहा, क्योंकि ये ब्रेन शातिर है, ये ब्रेन बहुत शातिर है। ये सिर्फ इस शरीर के लिए सोचता है, इंद्रियों के लिए सोचता है, स्थूल के लिए सोचता है, आत्मा के लिए सोचना इसकी रवायत नहीं है। और इसी ने ही तो, मन ने हमारी आत्मा को दबा कर रखा। आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मन आपको ईश्वर की तरफ ले चलेगा। बाधा है मन की, उलझाता है। इसलिए सन्यासी क्या करता है? वेदों में भी जीवन जीने की पूरी एक पद्धति है। वेद कह रहा है हे मानव, भय, आहार, मैथुन, निद्रा, ये हर जगह जीवन में मिली, हर शरीर में मिलती है। 84 लाख योनियों में सब में भय है। शेर को भी भय है, वो जल्दी मगरमच्छ से नहीं लेता है झंझट, जल्दी वो वाइट बेफलों से भी नहीं लेता है झंझट। भय तो सबको है, जो भी शरीरधारी है उसको भय है। मैथुन, आहार, खाते सभी है। गुबड़ोला गोबर खा रहा है, केचुआ मिट्टी खा रहा है, मिट्टी में एलिमेंट्स है, वो उसको ब्लड बनाते हैं। आप देखो केचुआ जहाँ मर जाता है उसका खून निकला ना, उसने तो फल नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, टेक्निकल चीज़ें हैं। 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन द सॉइल। तो धरती के अंदर 60 तत्व तो मौजूद है, वो उससे लेता है। आहार सभी कर रहे हैं और नींद भी सभी कर रहे हैं, सब नींद कर रहे हैं। अरे भाई कौन है जो नहीं सोता है? घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है, चमगादड़ उल्टा लटक के सो जाता है, कुछ लेट कर सो जाते हैं, आप भी सो रहे हैं। और मैथुन, सेक्स सभी करते हैं। ये पूरी सृष्टि मैथुन सृष्टि है। कुत्ता है, कुतिया है, बकरी है, बकरा है, ये सृष्टि पूरी मैथुन सृष्टि है, सेक्स क्रिएशन है। ये तो हर योनि में मिलता है। जो इंद्र, इंद्राणी के साथ विषय भोग का आनंद इंद्रासन तक प्राप्त करता है, वो सुकराणी के साथ कीचड़ में करता है। इसलिए हे मानव, तुम्हें भय, आहार, मैथुन, निद्रा हर जीवन में मिला। ये जीवन मोक्ष के लिए मिला है, क्योंकि आत्मा का आनंद सर्वोपरि आनंद है। पहले तालीम ही यही थी, आजकल ये तालीम नहीं है। तो हम लोग भौतिकवाद में ज़्यादा उलझ गए और फिर कहा नहीं, अगर तुम, इसलिए कहा तुम व्यवहार नहीं करना और प्रभु का चिंतन करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर जीवन को 4 हिस्सों में बांटा। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। आदमी की हाइट 25 साल तक बढ़ेगी। मैं तो कहता हूं 45 साल तक बढ़ती है। मैं जब आर्मी में भर्ती हुआ 68 में,
मेरी हाइट 168 थी। मैं जब रिटायर होकर आया, मेरा एक साथी मिला, बोला गुरुजी लंबे हो गए पहले से। मैं बोला तुम सही कह रहे हो। कोई मानेगा क्या? क्योंकि अगर आप में बीज है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, बॉडी बढ़ती है। इसलिए कहा 25 साल तक सेक्स मत करना, तुम्हारी बोन्स की वो ताकत खत्म हो जाएगी, वो फिर आदत पड़ जाएगी तुम्हें। वो कैसे होगा? एक लड़का था, वो खून बेचता था। मुझे उनके घर वालों ने कहा गुरुजी ये खून बेचता है। मैंने लड़के को कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोला साहब जी आप समझते हैं, पहले मेरे घर से कोई बीमार हुआ रिश्तेदार में, मैं ब्लड दे दिया। उसके बाद कुछ समय बाद कोई मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसको भी ब्लड दे दिया। बोला गुरुजी बाद में घर में कोई हमारा सगा बीमार हुआ, मैं ब्लड दे दिया। इसलिए आर्मी में भी एक रूल है, 2 बार के ज़्यादा ब्लड नहीं देना है। अब बोला गुरुजी मेरे ब्लड की ये रवायत बन गई है कि पूरे शरीर में मुझे कांटे जैसे लगते हैं, मैं जब तक खून नहीं निकालूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। मैं बोला तेरी समस्या समझ गया, तो ऐसा कर पहले वो चिल्ली सह ले थोड़े दिन जो तुम्हारे शरीर में होती है। बोला गुरुजी सही नहीं जाती है तो ब्लड निकालना पड़ता है, मैं इसलिए ब्लड दे रहा हूँ, पैसे के कारण से नहीं, फिर थोड़ा सा आय भी मिल जाती है। यही बीज की आदत है। ये सेक्स ओनली सृजन के लिए है। पति पत्नी पानी और दूध की तरह मिल कर रहे हैं। सेक्स को आनंद का साधन नहीं समझना, ये बेवकूफ़ी है। ब्रह्मचर्य तो जीवन के हर हिस्से के लिए जरूरी है। तो अगर आपको ये हैबिट पड़ गई खून की तरह, फिर आप फिर सेक्स रोगी बन जाएंगे, ठीक है? आप फिर रुक नहीं पाएंगे। इसलिए कहा 25 साल तक भूल कर भी नहीं सेक्स करना, तुम्हारे शरीर की स्थिति खत्म हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य तो जीवन के हर पहलू के लिए जरूरी है, हर उम्र के लिए जरूरी है। तो कहा ठीक है तुम 25 साल तक ऐसा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो भाई। पहला हिस्सा जिंदगी का है, विकास करो अपनी बुद्धि का। दूसरा हिस्सा बोला गृहस्थ, चलो तुम देख लो नर नारी का योग क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, बाल बच्चे क्या है। चल 50 साल तक तुम गृहस्थ में रहो, उसके बाद 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ होना। वानप्रस्थ का मतलब है पति पत्नी दूध पानी की तरह रहना, कभी सेक्स नहीं करना। क्यों? टेक्निकल बात है। 50 की अवस्था में पहुंचने के बाद माताएं बहनें रजो निवृत्त होती है, उनका मासिक बंद होता है। इसका मतलब है नारीत्व खत्म हो गया और पुरुष का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ज़्यादा ब्लड नहीं बनता। 40 दिन की खुराक से एक टाइम में 2.5 तोला बीज बाहर आता है। वो जैसे दूध को मत कर मक्खन निकलता है, वो है। उसका बीज को संचय करो, बीजवान बनो, तुम्हारी बुद्धि भी उत्तम रहेगी, तुम चिड़चिड़े नहीं हो जाओगे। दोनों रहो 50 साल तक। 50 के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है ग्रस्त से धीरे धीरे हाथ खींचो, बेटे और बहू को दे दो जिम्मेदारी और प्रभु भजन में रहो। 75 साल की अवस्था में ये वेद बता रहा है, हमारा वैदिक प्रणाली है। 75 साल की अवस्था में पहुंचकर एक रात को दोनों उठना, कहना हे प्रिय, जीवन का हमारा संबंध यहाँ तक था, अब हम संन्यास में चलते हैं। इसलिए जगह जगह संन्यास आश्रम थे हमारे देश में, ठीक है? उन आश्रमों में जाकर वो रहते। संन्यास का, मैं भी सन्यासी हूँ, एक धर्म है संन्यास जीवन का। बोला अज्ञात में निकल जाना, किसी को अपना पता नहीं बोलना, और वहाँ एक समय भोजन खाना, किसी भी इंद्री का आनंद नहीं लेना, और अपना ध्यान ब्रह्म में लगाना, और धीरे धीरे तुम ब्रह्मनिष्ठ होते जाओगे। क्योंकि दुनिया के विषयों की तरफ से तुम्हारा ध्यान हट गया, अब केवल प्रभु में। देखो यही पद्धति तो वेद भी बोल रहा है ना, तुम्हारा ध्यान फिर हट गया। अब तुम्हारी रुचि संसार के पदार्थों में नहीं होगी। साथ में क्या बोला सन्यासी को? अपना पता किसी को नहीं बताना, अपनी जात किसी को नहीं बताना। सन्यासी आदरणीय है, वो संसार को छोड़ चुका है, किसी भी बिरादरी का होगा वो मान्य है। ब्राह्मण को 3 कुल पूजेंगे,
लेकिन सन्यासी को 4 कुल पूजेंगे, ब्राह्मण को ऐसा भी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली जो है वो प्रवचन स्वामी मधु परमहंस साहेब बंदगी जी का जहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकें तो इनकी संगत जो है यहाँ पे सुनने आई है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। और एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कैमरा थोड़ा इस तरफ घुमाएं, यहाँ पे दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, यहाँ पे संगत आज के इस प्रवचन को सुनने यहाँ पे आए हैं। ये प्रवचन जो है वो मंथली बेस पे होता है और हर महीने जो है वो यहीं पे सतवारी गवर्नमेंट स्कूल में होता है। और उसके बाद ऐसे बात करें तो वीकली बेस पे रांजड़ी में जो है वो इससे बड़ा जो है वो सत्संग रखा जाता है। और आज के सत्संग में जो है वो साहेब बंदगी संस्था द्वारा शुरू किया गया, जिसमें स्वामी मधु परमहंस जी खुद आके जो है प्रवचन देते हैं। कबीर जी की वाणी हो, गुरु नानक जी की वाणी हो, वेद से हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो सिखलाई अपनी जो भक्त जन हैं इनके उनको देने की कोशिश की जाती है। बहरहाल अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ। और इस सत्संग के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नीतू सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।